नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। बेगूसराय में बखरी थाना क्षेत्र के घाघरा में भीषण सड़क हादसा, घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। जमुई में बड़ी बाग के पास ई रिक्शा और बाइक में टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 अन्य जख्मी। लखीसराय में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी, गोली लगने से मां की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया में अचानक बदला मौसम का मिजाज, सुबह सवेरे छाया घना कुहासा, आसमान में छाई सीजन की पहली धुंध। मुजफ्फरपुर में NH57 पर पटियासा चौक के पास 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। मुंगेर के टीकारामपुर बुद्धनगर टोला में 8 साल से सोनू का अपहरण, परिजन पड़ोसी पर लगा रहे आरोप। मुंगेर में डेंगू का कहर जारी, मरीजों की संख्या 100 के पार, डेंगू प्रभावित इलाकों में कराया जा रहा फॉगिंग। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार करेंगे नामांकन, अब तक 3 ने दाखिल किया है नामांकन। गोपालगंज में डॉक्टर और कारोबारी से रंगदारी की मांग, जेल में बंद गैंगस्टर विशाल सिंह के नाम से मांगी जा रही रंगदारी। बेगूसराय के मुंगेरीगंज मोहल्ले में पिता ने की बेटी पर चाकू से हमला, शराब के नशे में किया वार। धनबाद में जारी है मवेशियों की तस्करी का खेल, मवेशी लदी 6 गाड़ियों को किया गया जब्त, बिहार से छपरा ले जाने की थी तैयारी। नालंदा के सेरथुआ सराय में जमीन विवाद में गोलीबारी, जमकर हुई पत्थरबाजी, गोलीबारी का वीडियो वायरल। किशनगंज के टाउन क्षेत्र में व्यवसायी के घर मिली नौकरानी की लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के कल्याणपुर में सामने आया लूट का सीसीटीवी फुटेज, व्यवसायी से 1,07,000 रुपए की हुई थी लूट। सीतामढ़ी के डुमरा में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद बवाल, शव के साथ मुआवजे की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन। जहानाबाद में हथकड़ी लेकर अभियुक्त हुआ फरार, पुलिस महकमे में मची खलबली, आरोपी की तलाश में जुटी 3 थानों की पुलिस। पूर्वी चंपारण में मिड डे मील के चावल की कालाबाजारी की जांच शुरू, बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि के घर मिला था 39 बोरा चावल सप्लाई करने वाले ठेकेदार को किया गया ब्लैकलिस्ट, कोरोना काल के मिड डे मील के अनाज में बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका। औरंगाबाद के रफीगंज थानाध्यक्ष ने प्रेमी युगल के मंदिर में कराई शादी, 2 सालों से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। बेगूसराय में रिटायर्ड फौजी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग। जहानाबाद के मखदूमपुर में झोला छाप डॉक्टर ने ली महिला की जान, जलालपुर में बच्चे के जन्म के साथ ही महिला ने तोड़ा दम। लखीसराय मंडल कारा में डीएम और एसपी के नेतृत्व में छापेमारी, सभी वार्डों को ली गई तलाशी। सरसा के बख्तियारपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, लूटपाट के दौरान कुरियर कंपनी के डिलीवरी बॉय को मारी गई गोली। जमुई में मामा ने रिश्ते को किया कलंकित, 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात। हाजीपुर में दुष्कर्म के आरोपी अदालत ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा, नाबालिग चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म का है दोषी। मुंगेर के तारापुर में बुजुर्ग दंपति से 1 लाख की छिनतई, बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे थे दंपति। पतुहा स्टेशन पर 2 अलग अलग हादसे में ट्रेन से कटकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत, दोनों मृतकों की अब तक नहीं हो सकी पहचान। रोहतास के नासरीगंज थाना क्षेत्र में नहर से शव मिलने से सनसनी, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्र के साथ यौन शोषण, वीडियो वायरल कर पुलिस ने अब आरोपी को भेजा जेल। हजारीबाग की चौपारण में कोयला लदे 7 वाहन जब्त, 6 कोयला तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के रंका अनुमंडल से 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों अभियुक्तों की लंबे अरसे थी तलाश। धनबाद के कुणाल इंटरप्राइजेज हाटकोट भट्टा में छापेमारी, 3 ट्रक कोयला जब्त। बोकारो के बालीडीह पुलिस ने 30 टन अवैध कोयले को किया जब्त, झाड़ियों में छिपाकर रखा गया था कोयला। गिरिडीह के बेंगाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी, 4000 किलो जावा महुआ नष्ट, सैकड़ों लीटर शराब नष्ट। गोड्डा के महागामा में 2 बाइक की आमने सामने की सीधी टक्कर, हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। धनबाद में बंदर की मौत का सच सामने लाएगा वन विभाग, कब्र से निकाला गया शव, हड्डियों की होगी फॉरेंसिक जांच। बोकारो के चास पुलिस अंचल कार्यालय का मुंशी गिरफ्तार, 25,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार, एसीबी ने मुंशी को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में मिल्ला दुनंबी की जुलूस में झुलसे युवक ने रिम्स में तोड़ा दम। पाकुड़ के कालीदासपुर के बंद पड़े पत्थर खदान में डूबा युवक, घंटों तलाश के बाद भी नहीं मिला अब तक शव। सीएम नीतीश कुमार आज करेंगे समस्तीपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन का लोकार्पण, 76 करोड़ की लागत से बनी है बिल्डिंग। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने की चादरपोशी, हाईकोर्ट बाजार पर सीएम ने की चादरपोशी, बिहार की तरक्की और अमन चैन की मांगी दुआ। पटना सिटी में तेजस्वी यादव ने किया एनएमसीएच का दौरा, स्वास्थ्य व्यवस्था का लिया जायजा। पटना में डेंगू से बचाव के लिए बड़ी बैठक, तेजस्वी यादव ने की संयुक्त बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।
महागठबंधन सरकार बनने के बाद विधानसभा में सचेतक और उप मुख्य सचेतक मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष ने सौंपी गाड़ी की चाबी। नवादा सांसद चंदन सिंह ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, डेंगू वार्ड का किया निरीक्षण। हावड़ा कैशकांड में फंसे तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत, बंगाल से आईजी की कार्रवाई पर लगी रोक। ईडी की कार्रवाई पर बोले मंत्री जगन्नाथ महतो, ईडी जांच से कोई परेशानी नहीं, जांच में सामने आएगी सच्चाई। लोहरदगा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने सीएम हेमंत सोरेन का फूंका पुतला, नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं देने पर नाराजगी। रामगढ़ में बीजेपी ने फूंका सीएम हेमंत का पुतला, नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों को आरक्षण नहीं देने का विरोध। दुमका के टिन बाजार में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन, निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं देने का विरोध। शेखपुरा में डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव, नाली और जल जमाव वाले इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव। अरवल सदर अस्पताल के डेंगू वार्ड में लटका है ताला, अस्पताल परिसर में जल जमाव की समस्या। पटना सिटी के मालसलामी इलाके में 4 महीने से पेयजल की समस्या, लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। भोजपुर के जगदीशपुर में वार्ड सदस्यों की बैठक, प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, कल्याणकारी योजना में वार्ड सदस्यों को शामिल नहीं करने का आरोप। कटिहार में रेलवे जंक्शन पर काम करने वाले सफाई कर्मियों का बवाल, नए कॉन्ट्रैक्ट पर कम मजदूरी देने का आरोप। कोडरमा KTPS में खत्म हुई भूख हड़ताल, विधायक की पहल पर हुई वार्ता, मृत मजदूर की पत्नी को मानदेय के साथ मिलेगी नौकरी। पटना में बुद्धिजीवी मंच के बैनर तले प्रबुद्ध लोगों की प्रतिरोध सभा, केंद्र सरकार पर अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते के साथ छेड़छाड़ का आरोप। बगांव के लक्ष्मीपुर रमपुरवा पंचायत में बाढ़ के पानी से सड़क क्षतिग्रस्त, प्रसूता को ले जाने के दौरान फंसा ट्रैक्टर। रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ की पत्नी नीता सेठ ने रखा करवा चौथ का व्रत, चलनी से देखा चांद, पति के लिए मांगी लंबी उम्र। पटना सिटी के मर्ची पंचायत में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, डॉक्टरों की टीम ने सैकड़ों लोगों की नेत्र जांच। धनबाद में छठ पूजा को लेकर साफ सफाई और सड़कों की मरम्मत का काम जारी, बीजेपी नेता राघव सिंह ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। गोड्डा के गांधी मैदान में 23वीं स्टेट लेवल कुश्ती चैंपियनशिप की तैयारियां पूरी, 24 जिलों के 400 पहलवान दिखाएंगे दमखम। छपरा में गौतम स्थान तीर्थ स्थल को देखने दक्षिण भारत से पहुंचे 2500 श्रद्धालु, नाथ बाबा घाट पर किया स्नान। नवादा के रजौरी में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, सिंचाई विभाग की जमीन पर बने घरों को किया गया ध्वस्त। करीब 30 सालों से लोगों ने अवैध कब्जा कर बना रखा था घर, हरदिया डैम के विस्थापितों को बसाया गया था यहां। अतिक्रमित जमीन को खाली करने के लिए अधिकारियों को लेनी पड़ी पुलिस की मदद, घरों को तोड़े जाने से परेशान नजर आए लोग। गुमला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ टोटो में की बड़ी कार्रवाई, सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों में मचा हड़कंप, अभियान से 50 से अधिक परिवारों के सामने आ खड़ी हुई है रोजी रोजगार की समस्या। हजारीबाग के अंधा कॉलेज में 11वीं की छात्राओं के बीच जोरदार भिड़ंत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सड़क पर खड़े ग्रामीणों ने बनाया मारपीट का वीडियो, सोशल मीडिया पर किया अपलोड, क्लासरूम में बैठने के विवाद में हुई थी मारपीट। पटना के जक्कनपुर थाने के बाहर स्थानीय लोगों का जोरदार हंगामा, कम्युनिटी हॉल में शराब रखकर पुलिस पर फंसाने का आरोप। जुआ खेलने और शराब पीने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस पर घूसखोरी का आरोप। पटना पुलिस का दावा 4 लाख रुपए और शराब की बोतलें हुई थी बरामद, लोगों का आरोप पुलिस ने बाहर से लाकर रखी शराब की बोतल। पटना में पुलिस की जिप्सी कर रास्ते में ही पेट्रोल खत्म, 5 आरोपियों को कोर्ट लेकर जा रही थी जक्कनपुर थाना की टीम। थाने से महज 15 मीटर दूर जाकर रुक गई पुलिस की गाड़ी, जवानों ने गाड़ी को धक्का लगाकर किया सड़क के किनारे। मुजफ्फरपुर में कुख्यात राजा ठाकुर हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 अक्टूबर के इस वीडियो में कुछ बदमाश राजा ठाकुर की कर रहे पिटाई, अकेला राजा ठाकुर अपराधियों से छूटने की कर रहा था कोशिश। पूर्णिया में एक निजी नर्सिंग होम में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया बवाल। लाइन बाजार नर्सिंग होम में 3 दिन पहले ऑपरेशन से हुआ था बच्ची का जन्म के बाद NCU में भर्ती थी नवजात। कटिहार में ऑटो चालक और यात्री के बीच सड़क पर दंगल, स्थानीय लोग और ट्रैफिक पुलिस ने मामले को कराया शांत। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड कार्यालय के नासिर का शराब पीते वीडियो हो रहा वायरल, कार्यालय कक्ष में बैठकर शराब का लुत्फ उठा रहा है नासिर। गिरिडीह के बरवाडी में शॉर्ट सर्किट से मोबाइल और इलेक्ट्रिक दुकान में लगी भीषण आग। अररिया जोकीहाट में बेटी से छिड़खाने का विरोध करने पर पिता की रॉड से मारकर हत्या, मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सासाराम के बिक्रमगंज में PNB की शाखा में लूट का प्रयास, 6 की संख्या में अपराधी ने की फायरिंग। बैंककर्मियों और ग्राहकों की सूझबूझ से बैंक लूट की वारदात हुई नाकाम, भागने के दौरान अपराधियों ने की फायरिंग। पटना सिटी के शिकारपुर नाला इलाके से 3 अपराधी गिरफ्तार, 1 लोडेड पिस्टल, 3 मोबाइल बरामद।
धनबाद के बाद जोड़ा कोयलियरी में खूनी संघर्ष, आरोपी विक्की ने ढुल्लू महतो का हाथ होने से किया इनकार। जमुई में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा 2 कारतूस बरामद। लखीसराय में उत्पाद पुलिस का अभियान, 47 शराबी और 11 धंधेबाज को किया गिरफ्तार, 86 लीटर देसी शराब बरामद। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में लोग बाइक चोरी की घटना से परेशान, बेलगाम हो चुके चोरों को पकड़ने में कबैया पुलिस पूरी तरह नाकाम। भागलपुर पुलिस ने बाइक चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का किया खुलासा, 1 महीने में कुल 21 वाहनों को किया बरामद। खगड़िया के रामपुर गांव में तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत, नहाने के दौरान फिसला अभिमन्यु कुमार का पैर। खगड़िया के काची चक रेलवे ढाले के पास शव बरामद होने से दहशत, जमीन में दबे शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जमशेदपुर की साक्षी पुलिस ने चोरी के मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने बरामद की 2,15,000 नगद। भागलपुर में इंटरस्टेट बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 3 वांटेड बाइक चोर गिरफ्तार, 1 महीने में 21 वाहन बरामद। औरंगाबाद के दाऊदनगर में देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, 2 बैग में शराब की बरामदगी, झारखंड का रहने वाला शराब तस्कर। वैशाली के महनार में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक शख्स घायल शख्स हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 2 लोगों की मौत, अलग अलग हादसे में मौत के बाद अफरा तफरी का माहौल। जमुई में प्रशासन ने चलाया हेलमेट चेकिंग अभियान, पुलिस कर्मियों ने एक स्कूटी पर चलाया डंडा, स्कूटी पर सवार 2 युवक घायल। वैशाली में लापरवाह पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई, एसपी ने सराय और राघोपुर थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर। खगड़िया के बलुआही बस स्टैंड के पास पानी में डूबने से 9 महीने के बच्चे की मौत, खेलने के दौरान पानी भरे गड्ढे में डूबा बच्चा। वैशाली की देसरी में 4 महिलाओं को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला, 1 महिला की मौके पर मौत। गिरिडीह के तीसरी थाना इलाके में अधजला शव मिलने से सनसनी, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। धनबाद में बकाया वेतन नहीं मिलने पर युवक ने की आत्मदाह की कोशिश। बेतिया में एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, वार्ड सदस्य समेत 4 लोगों को लगी गोली, स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़कर जमकर पीटा। गुमला के नरजामा पानी गांव में दोस्त ने की दोस्त की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय के गढ़पुरा में अपराधियों ने छात्रा की हत्या की, शव को झाड़ी में फेंककर हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सीतामढ़ी पुलिस ने शराब माफिया के मोबाइल लोकेशन के आधार पर की कार्रवाई, पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी। भागलपुर के इशीपुर बाराहाट में शराबी चौकीदार का वीडियो वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। कैमूर पुलिस ने चोरी हुई 2 ट्रैक्टर को किया बरामद, पासवान गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के कररिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, महिला समेत 4 लोग घायल। भागलपुर के मिर्जापुर में छात्रों के परिजनों ने जमकर किया हंगामा, शिक्षक पर लगा अश्लील शब्द प्रयोग करने का आरोप। जामताड़ा में बिहार के शेखपुरा से सफेद पत्थर लेकर आ रहे 3 ट्रक जब्त, खनन पदाधिकारी ने टाउन थाने को सौंपा। गिरिडीह में राज धनवार प्रखंड के बाराजोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी। पाकुड़ में क्रशर कंपनी के ऑफिस में धावा बोलकर 1.25 लाख रुपए की लूट, अपराधियों ने लूट के दौरान कंपनी के मैनेजर को बनाया बंधक। नेपाल सीमा से सटे बिहार के इलाकों में डकैती करने वाले बड़े गिरोह का खुलासा। जमुई के रजला गांव में घरेलू विवाद में पति पत्नी को पीटा गया, 2 साल पहले किया गया था प्रेम विवाह। गोड्डा में रविवार से लापता 2 नाबालिग बच्चों का नहीं मिला सुराग, परेशान परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुमला में अपराध की योजना बनाते अपराधी को किया गया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान हथियार और कारतूस जब्त, क्राइम रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। रामगढ़ में दुलमी प्रखंड की केंजिया घाटी में पलटा मुर्गी दाना लदा ट्रक, ड्राइवर और खल्लासी घायल। पूर्वी सिंहभूम में पुटका के तिलाईडीह गांव में ठनके की चपेट में आने से 5 लोग झुलसे, इलाज के दौरान 2 लोगों ने तोड़ा दम। औरंगाबाद के दाऊदनगर में तालाब में डूबने से महिला की मौत, पैर फिसलने के दौरान हुआ हादसा। बेगूसराय के बकरी में करंट लगने से दुकानदार की मौत, तार की चपेट में आने से हुआ हादसा। सिवान के रसूलपुर में पुल से गिरने से मजदूर की मौत, बैठने के दौरान गिरा पुल से नीचे। लखीसराय के बढ़ैया थाना क्षेत्र में एक स्कूल में चोरों ने की चोरी, कमरे में एलईडी टीवी समेत कई सामान लेकर चोर फरार। अर्बन नगर परिषद कार्यालय का दुकानदारों ने किया घेराव, अतिक्रमण हटाने के दौरान चाय दुकानदार की सदमे से हो गई थी मौत। नवादा के फुलबा गांव में ट्रक ने स्कूल जा रहे बच्चे को रौंदा, इलाज के दौरान बच्चे की मौत। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में मार दी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। बिहार के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा, 34 की जगह 38% मिलेगा डीए। पटना में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश के इशारे पर पड़ता है अति पिछड़ा का वोट। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर नगर निकाय चुनाव को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप, जेपी की जयंती पर हुए कार्यक्रम को बताया बीजेपी का इवेंट।
चर्चा में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का बयान। तेज प्रताप ने कहा कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो डॉक्टरों को छुड़ा देते थे बुखार, अब बन गए हैं जंगल के राजा। गोपालगंज उपचुनाव को लेकर आरजेडी अध्यक्ष मोहन प्रसाद गुप्ता ने किया नामांकन। नॉमिनेशन में महागठबंधन ने की एकजुटता दिखाने की कोशिश। मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार प्रसार तेज। आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी ने लोगों से मतदान करने की अपील। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने उपचुनाव महागठबंधन की जीत का किया दावा। प्रचार प्रसार में जुटी हैं शीला मंडल। बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर लोजपा पारस गुट का बयान। दोनों सीटों पर नरेंद्र मोदी के नाम और विकास कार्यों पर कमल खिलने का किया दावा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान। राजनीति संभावनाओं का खेल, राज्य के हित में था नीतीश कुमार का पाला बदलना। बाबूलाल मरांडी ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर उठाए गंभीर सवाल। हेमंत सोरेन को दी चुनौती। खनन माफिया के साथ खादी और खाकी के गठजोड़ पर ईडी सख्त। झारखंड पुलिस मुख्यालय से मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस का आरोप, अस्थिर की जा रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमंडलीय आयुक्त और डीसी के साथ लाभुकों से बातचीत। रांची से आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वीसी के जरिए जुड़े मुख्यमंत्री। नवाटी, गोड्डा, गढ़वा, सरायकेला खरसावां में आयोजित कार्यक्रम से जुड़े मुख्यमंत्री। रामगढ़ में पूर्व सीएम रघुवर दास का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। रघुवर ने कार्यकर्ताओं को दिए संदेश। बोकारो में युवा कांग्रेस का बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम। हर बूथ पर 10 युवाओं की एक टीम तैयार करना है लक्ष्य। रामगढ़ में पटेल चौक के पास सरदार पटेल की मूर्ति लगाने के लिए अभियान। पटेल छात्रावास समिति और आजसू ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। छपरा में मिले 20 से ज्यादा डेंगू के मरीज। अब तक हो चुकी है एक शख्स की मौत। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डेंगू की जांच के लिए सब किट की है व्यवस्था। एलिजा टेस्ट के लिए मरीजों को जाना पड़ता है बाहर। जहानाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों के बाद बना डेंगू वार्ड। नाम के इस डेंगू वार्ड में भर्ती हैं दूसरे मरीज। डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पटना में बनाया गया कॉल सेंटर। एक कॉल पर मिलेगी सभी तरह की जानकारी। बेगूसराय में डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या हुई 9। लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। रांची में डेंगू के मरीजों में इजाफा। रिम्स में डेंगू के 13 मरीज भर्ती। गंदे पानी के जलजमाव का दिख रहा असर। वैशाली में गोरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल। बरसात के दिनों में तालाब जैसा नजारा। नल जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। मुंगेर में डेंगू का कहर लगातार जारी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में डेंगू के मिले हैं 35 मरीज। खगड़िया में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। अधिकांश मरीज निजी अस्पतालों में करा रहे इलाज। गोपालगंज में डेंगू से अब तक 5 लोगों की मौत। 60 से अधिक लोग पीड़ित। आधिकारिक पुष्टि नहीं। डेंगू के मामले में हॉटस्पॉट बना पटना। बिहार में सबसे ज्यादा डेंगू के मिल रहे हैं मरीज। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर शेखपुरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू से बचाव के लिए कराई जा रही फॉगिंग। मुजफ्फरपुर में 18 मरीजों को हुआ डेंगू। सदर अस्पताल में सभी का इलाज जारी। जमशेदपुर के केसीसी अस्पताल में नकली आंख लगाने के मामले पर प्रशासन गंभीर। मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट सौंपने को कहा। नालंदा कॉलेज में छात्र जेटू के कार्यकर्ताओं का हंगामा। एडमिशन के नाम पर अनियमितता का आरोप। प्राचार्य को हटाने की मांग। पूरे देश में सबसे गंदा शहर सासाराम। स्थानीय लोग बेहद निराश। पटना में छठ घाटों पर अब तक शुरू नहीं हुआ साफ सफाई का काम। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट बनाने में हो रही परेशानी। खगड़िया से 6 शतरंज खिलाड़ी मुजफ्फरपुर रवाना। राज्य स्तरीय सीनियर शतरंज प्रतियोगिता में लेंगे भाग। धनबाद के बीसीसीएल ब्लॉक 2 में नियोजन की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। केशरगढ़ के सैकड़ों ग्रामीणों ने किया काम बाधित। जामताड़ा के विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर डीआरएम ने यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। पैदल ऊपरी पुल निर्माण स्थल का किया निरीक्षण। रामगढ़ महाविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चुनौती और अवसर विषय पर चर्चा। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा प्रखंड में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। हजारीबाग में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा का 53वें दिन भी धरना जारी। रामगढ़ के दुलमी प्रखंड में फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। धनतेरस में रांची के का बाजार में मां लक्ष्मी मेहरबान। कस्टमर डिलीवरी के लिए अपनी मनपसंद कार कर रहे हैं बुक। रांची के आर्यभट्ट सभागार में 165 युवाओं को मिली कौशल विकास से जुड़ी प्रमाण पत्र। अररिया के परमान नदी का बढ़ा जलस्तर। लगातार हो रही बारिश से परमान नदी का बढ़ा जलस्तर। अररिया जीएम ने नरपतगंज प्रखंड के कई स्कूलों का किया निरीक्षण। बच्चों की 100% उपस्थिति के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार में पहली बार होने जा रही बास्केटबॉल प्रतियोगिता। 14 से 17 अक्टूबर तक चलेगी 72वीं राष्ट्रीय सीनियर नेशनल ईस्ट जोन प्रतियोगिता।
महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदल रहा है, बिहार चरखा समिति गरीब महिलाओं को मिल रहा रोजगार। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग देखने के लिए ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से पहुंचे 2 विदेशी मेहमान। पद्मश्री अवार्ड बौआ देवी ने मिथिला की परंपरा अनुसार किया उनका भव्य स्वागत। विदेशी मेहमानों ने करीब से जानी मिथिला पेंटिंग की खासियत, कलाकारों में दिखा गजब का उत्साह। पूर्णिया पॉलिटेक्निक के सैकड़ों छात्रों ने जमकर किया हंगामा। छात्रों का आरोप 1 साल अमानत का कोर्स करने के बाद भी नहीं मिला सर्टिफिकेट। दरभंगा शहर में सड़क किनारे अवैध रूप से पार्क किए गए वाहन को किया गया जब्त। मुजफ्फरपुर में 209 नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों ने दिया योगदान। नए कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। तानापुर के मनेर में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की तरफ से 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। बोकारो स्टील प्रशासन ने उजाड़ी मिट्टी के दिए बेचने वालों की दुकान। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र से बेचने पहुंचे थे ये लोग। भोजपुर में शाहपुर के कर्नोमोपुर बाजार में एसबीआई ब्रांच का उद्घाटन। भागलपुर के सुंदरवन में वन विभाग के द्वारा वाइल्ड लाइफ पाठशाला का आयोजन। स्कूली बच्चों के लिए वाइल्ड लाइफ पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। बोकारो में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। नवाड़ी पंचायत में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। सिमडेगा में डॉक्टरों की कमी से चरमराई व्यवस्था। पूरे जिले में मात्र 18 डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। गुमला में प्रधानमंत्री आवास योजना फेल। घाघरा प्रखंड में 6 वर्षों से पेड़ को आशियाना बनाने को मजबूर हैं बुजुर्ग किसान। राज्य में सरकारी स्कूलों में खोले गए पुस्तकालय। लाइब्रेरी में पढ़ते नजर आए बच्चे। गुमला के चैनपुर में तेज बारिश के कारण 2 ग्रामीणों का घर ध्वस्त। बाल बाल बच्चे घर में सो रहे लोग। देवघर सदर अस्पताल में मरीजों का नहीं मिल रहा है बेड। संथाल परगना के साथ बिहार से भी पहुंचते हैं मरीज। जमशेदपुर के बैरागोड़ा में गलवान घाटी में हुए शहीद गणेश हांसदा की मनाई गई 23वीं जयंती। दरभंगा के बैगनी में रेलवे हॉल्ट बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना। बक्सर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण घाटों पर भरा पानी। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी शुरू। पटना में गंगा के बढ़े जलस्तर से लोग परेशान। आरा से रांची जाने वाली ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन खुलेगी। आरा सांसद आर के सिंह ने किया शुभारंभ। देवघर सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रहे मरीजों को हो रही काफी परेशानी। घंटों करना पड़ता है इंतजार। दिल्ली में फ्लाइट में बम की सूचना से मचा हड़कंप। 386 यात्री 16 क्रू मेंबर को विमान से नीचे उतारा गया। गोपालगंज में इको फ्रेंडली दीपावली मनाने के लिए स्कूली छात्रों ने निकाली प्रभात फेरी। लखीसराय सदर अस्पताल के सभागार में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को दिया गया प्रशिक्षण। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में चलाया गया जागरूकता अभियान। नेत्र रोग विभाग के द्वारा लोगों को किया गया जागरूक। शेखपुरा के सिरारी स्टेशन के पास यात्री का आंदोलन। कई मांगों को लेकर संघ ने स्टेशन पर किया हवन। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। Headlines presented by